भाईचारा बचाओ अधिकार बचाओ महारैली में पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। मुजफ्फरपुर के महेश भगत बनवाड़ी अंडलाल इंटर कॉलेज मैदान चांदनी चौक पठान टोली बैड़िया में रविवार को भाईचारा बचाओ अधिकार बचाओ महारैली का भव्य और सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुबह 10 बजे से ही लोगों का आगमन प्रारंभ हो गया, जबकि सभा का औपचारिक शुभारंभ 11 बजे हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमीर शरिया हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी साहब ने सामाजिक एकता और भाईचारे की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं आजाद समाज पार्टी के सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने समाज में समानता, न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होने का आह्वान किया। आयोजन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता जौहर आजाद और प्रदेश प्रवक्ता जावेद अख्तर गुड्डू ने किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई, जिसमें सभी वर्गों के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। आयोजकों ने कार्यक्रम की सफलता पर सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कह रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। देखो, एक चीज आप जान लो, लोकतंत्र में जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं उनके अधिकारों को लूटना बहुत आसान होता है। लोकतंत्र में अपने ऊपर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, अपने छिने हुए अधिकारों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। चाहे BTMC एक्ट हो, चाहे वक्फ का मसला हो, दोनों मसलों पे हमारे साथियों ने एक पहल की है कि यहाँ दोनों भाईचारे मिलके इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ने काम करें। और मेरा विश्वास है आज जो पहल हुई है, आज यहाँ से जो अपील जाएगी वो लोगों तक पहुंचेगी और आने वाले कल में सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। BTMC एक्ट जो है वो हमारे लिए सम्मान का विषय, क्योंकि जिस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, भंते भाइयों को वहां से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पे जेल भेजने का काम किया, ये सरकार ने हमें चैलेंज करने का काम किया है। सरकार के इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और अगले महीने में जून और जुलाई में हम लोग पूरी तैयारी करके बोध गया में ही पूरे देश भर के साथियों को बुला के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन भीम आर्मी के साथियों के जरिए, उनके नेतृत्व में अब यहाँ बिहार में और बोध गया में शुरू होगा। एक एक आदमी एक ही सवाल पूछे। नहीं, देखिए वो चुनावी लोग नहीं है, वो जिम्मेदार लोग हैं। वो समाज का पढ़ा लिखा तबका है जो समझता है कि जो वक्फ का कानून बना है इससे कितना बड़ा खतरा है। तो ये जो जिन लोगों ने चुनाव के इस तरह की चीजें फैलाई है, वो लोग ना खुद लड़ना चाहते, ना किसी को लड़ने देना चाहते। जाटव समाज के लोगों ने सम्मान में लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब की यात्रा में गई तो उन्होंने कलश यात्रा। देखिए, मैं इस तरह के रिएक्शनों को नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप किसी को बहुत दबाओगे तो उसका रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा। मैं कई बार मंचों से कहता हूं कि वो समय चला गया, आज़ाद भारत है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप किसी को दबाने का काम करोगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गरीबों को, कमजोरों को कमजोर समझ के उन पर जुल्म करते हैं। कल जो लोग आज जुल्म सह रहे हैं, कल उन्होंने जुल्म का जवाब देना शुरू कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी सोच में सुधार करके मानवता की तरफ चलना चाहिए। इसलिए मैं विशाल आपके माध्यम से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी सामंती सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को जल्दी बदल लें तो अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग बोलते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसके लिए बिहार की टीम फैसला लेगी और जो फैसला लेगी हम लोग उसका सम्मान करेंगे। ये बिहार के साथियों का फैसला है। हमारा गठबंधन तो जनता से है, हम जनता के हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग का मामला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, चाहे जैनों का हो, सिखों का, बुद्धिस्टों का। हम जनता के कार्यकर्ता हैं, जनता के सेवक अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। पलायन की बड़ी समस्या है। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, मगर मैंने कहा कि बहुत सारे फैसले वो बिहार की टीम लेगी। जो फैसले लेगी, हमारे नेता खड़े हैं पीछे,
जो फैसले लेंगे हम लोग उसका सम्मान करेंगे। बिहार चुनाव का फैसला बिहार की प्रदेश की टीम करेगी। ऐसे मत करो, छोड़ दीजिए।